Hello बच्चों, let us read the question first. How many kingdoms contain eukaryotes in five kingdom system of classification of R.H. Whitaker? Option E 4 kingdoms, option B 1 kingdom, option C 2 kingdoms और option D 3 kingdoms. So इस particular question में हम जो concept use करेंगे that will be 5 kingdom system of classification. सो बेसिकली इन ईयर 1969 जो R.H. विटेकर थे उन्होंने प्रपोज करा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड किंगडम्स जो इंक्लूड करे गए थे इन दिस क्लासिफिकेशन वर एज फॉलोज. फर्स्टली मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमेलिया. मोर ओवर जो मेन क्राइटेरिया था बिहाइंड दिस क्लासिफिकेशन वॉज फर्स्टली द सेल स्ट्रक्चर की जो डिफरेंट किंगडम्स हैं इनमें जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड करे जाएंगे उनका स्ट्रक्चर क्या है. क्या वो एक प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं या एक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर को. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जो न्यूक्लियस होता है दैट इज नॉट वेल डेवलप्ड बिकॉज वो लैक करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. मोर ओवर प्रोकैरियोट्स में किसी भी तरह की सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट नहीं होती है सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया. ऑन द अदर हैंड जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके पास एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है एंड मोर ओवर दे ऑल्सो पोजेस सेल ऑर्गेनेलीज. जो सेकंड क्राइटेरिया था दैट वाज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कि whether those organisms are unicellular, multicellular या क्या वो organ level of organization और organ system level of organization show कर सकते हैं. Thirdly was mode of nutrition. जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो बेसिकली बताता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी फूड रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करता है कि क्या वो एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है और whether it is heterotrophic organism and depend on other organisms for its nutritional requirement. Fourthly was reproduction कि जो वो ऑर्गेनिज्म है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है या वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को शो करता है. एंड लास्टली वाज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हमें बताती है उस ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी स्टडी जो हेल्पफुल होती है टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर किंगडम एंड द organisms included in that kingdom. So now briefly discuss the criteria of cell structure जो हमें हेल्पफुल होगा टू अंडरस्टैंड कि कौन से किंगडम्स इंक्लूड करते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. तो जो फर्स्ट किंगडम था दैट इज मोनेरा. जो मोनेरा किंगडम था वो इंक्लूड करता था सारे यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को विच मीन्स जो मोनेरा किंगडम था वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करता था एंड बैक्टीरियाज वर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम. सेकेंडली जो किंगडम था दैट वाज प्रोटेस्टा. जो प्रोटेस्टा किंगडम था ये इंक्लूड करता है सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को जैसे अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम माउल्ट्स विच मीन्स जो प्रोटेस्टा किंगडम है वो इंक्लूड करता है यूकैरियोट्स को. थर्डली जो किंगडम है फंजाई ये भी एक यूकैरियोटिक किंगडम है बिकॉज ये इंक्लूड करता है सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को जो पोजेस करते हैं एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस विद ऑल द ऑर्गेनेलीज. एंड फोर्थली जो किंगडम है दैट इज प्लांटेई जो शो करता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये भी एक यूकैरियोटिक किंगडम है. एंड लास्टली द किंगडम एनिमेलिया ये भी इंक्लूड करता है सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को. सो नाउ इफ वी कंक्लूड तो आउट ऑफ दीज 5 किंगडम्स ऐसे 4 किंगडम्स हैं जो इंक्लूड करते हैं यूकैरियोट्स को दैट आर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमेलिया. एंड मोनेरा इज वन सच ग्रुप जो इंक्लूड करता है
प्रोकैरियोट्स को. सो नाउ इफ वी लुक बैक टू द क्वेश्चन, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करने थे कि हाउ मेनी किंगडम्स कंटेन करते हैं यूकैरियोट्स इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर.एच. विटेकर. एंड जैसा कि अभी हमने स्टडी करा, ऐसे 4 किंगडम्स हैं दैट आर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, जो इंक्लूड करते हैं, जो कंटेन करते हैं यूकैरियोट्स को. सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 4 kingdoms. So I hope you must have understood it well. All the best.